नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्ध एंड अम्बेडकर आइडियोलॉजी में। आज हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र वीडियो सीरीज का चौथा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा सिद्धार्थ गौतम के जीवन की उस दुखद घटना के बारे में जो उनके जन्म के 7 दिनों बाद हुई थी। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि असंख्य लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और उनके कल्याणकारी विचारों को जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ स्वभाव से ही कारुणिक था। उसे यह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं, बांध बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वह सूर्य के ताप से जल रहे हैं। उस दृश्य का उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका क्षत्रिय कुल था। उसे धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना नहीं चाहता था। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूं कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों तथा खरगोशों जैसे निष्प्रह जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। उसके मित्र आग्रह करते। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता। मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना है लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र है। लेकिन सिद्धार्थ कई बार गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी का उत्तर होता, क्योंकि यह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट ना होता। वह गौतमी से पूछता, माँ यह तो बता कि आदमी को ही मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती, यह सब धर्म एक सन्यासी के योग्य है, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र के संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करे तो क्या बिना कटे मरे हुए राष्ट्र का संरक्षण कर ही नहीं सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता। वह उन्हें बैठने का ठीक ठीक ढंग सिखाता। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाता। वह उन्हें परामर्श देता कि ऐसी भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंधी सुखी रहे और सभी प्राणी सुखी रहे। उसका बचपन करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वहां एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पक्षी को एक तीर लगा था जिसने उसे भींद दिया था और जिसके कारण वह तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्मों पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बींधा होगा। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से सन्नद्ध था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था,
पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वही आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार किया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था कि यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बद्ध वैरी बन गया। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वह ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने के बजाय एक पक्षी की जान बचाना अधिक श्रेयस्कर समझते थे। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ कुछ ऐसा ही था। साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करिए ताकि नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।